अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन गाजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनलार्ज एडेनॉइड्स और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। अब हमको सबसे पहले जानना है कि एडेनॉइड्स क्या होते हैं। एडेनॉइड्स हमारे नाक के पीछे एक लिम्फाइड टिश्यू से बना हुआ मांस होता है। एडेनॉइड्स को नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स भी कहा जाता है। एडेनॉइड्स हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग होते हैं। तकरीबन 5 साल के बाद एडेनॉइड्स खुद ब खुद श्रिंक होने लग जाते हैं और 13 से 14 साल की उम्र तक वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से टॉन्सिल्स मुंह के रास्ते दाखिल होने वाले बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शंस का मुकाबला करते हैं, उसी तरह से एडेनॉइड्स नाक के जरिए दाखिल होने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस का मुकाबला करते हैं और उसको खत्म करते हैं। लेकिन कभी कभी इस लड़ाई में एडेनॉइड्स भी इंजोर हो जाते हैं और उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी साइज बढ़ने लगती है। इसी को एनलार्ज एडेनॉइड्स या एडेनॉइडाइटिस भी कहा जाता है। शुरू में तो एडेनॉइड इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाता है किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से, लेकिन जब बार बार एडेनॉइड का इन्फेक्शन होते रहता है तो उनका साइज बढ़ता जाता है। इसका साइज धीरे धीरे बढ़ता है, यहाँ तक कि उस इतना बढ़ जाता है कि नाक से सांस लेना तकरीबन दुश्वार हो जाता है। बच्चा रात को नींद में खर्राटे भरता है, मुंह से सांस लेता है, बच्चे की नींद बराबर नहीं होती है, उसकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है और उसको बार बार कान के और गले के इन्फेक्शंस होते रहते हैं। बच्चे के मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट में भी कमी आ जाती है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद मॉडर्न सिस्टम में एडेनॉइड्स का ऑपरेशन करा देने का मशवरा दिया जाता है। वैसे अगर एडेनॉइड्स का ऑपरेशन करा दिया जाए तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडेनॉइड्स के ऑपरेशन के बाद भी बच्चे की इम्यूनिटी पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑपरेशन हर हाल में ऑपरेशन है और फिर बच्चों का ऑपरेशन कराने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता। इसलिए लोग चाहते हैं कि एडेनॉइड्स का इलाज बिना ऑपरेशन हो जाए। तो अगर आप एडेनॉइड्स के ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो होम्योपैथी को अपनाएं। एडेनॉइडाइटिस का इलाज होम्योपैथी से कराएं, और होम्योपैथी है तो मुमकिन है इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। तो सबसे पहली मेडिसिन जो दी जाती है वो है बेसिलिनम। बेसिलिनम एक नोजोड है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। बीमारी की शुरुआत में दी जाती है और हर 15 दिन में एक डोज लेते रहने से बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। ये तो है स्टार्टिंग मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है अग्राफिसनोटन, जो कि एडेनॉइड इनलार्जमेंट की, एडेनॉइडाइटिस की स्पेसिफिक मेडिसिन मानी जाती है। जब बच्चे के एडेनॉइड्स इनलार्ज हों तो उसको अग्राफिसनोटन 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहे, कुछ अरसे तक देते रहे, इंशाल्लाह आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेराकार। जब बच्चे के एडेनॉइड्स बड़े हों और वो बच्चा गोरा, चट्टा और मोटा हो, उसका बदन भी थुलथुला हो और उसके सर से बहुत पसीना आता हो,
उसको अंडे खाने की बहुत इच्छा रहती हो, तो ऐसी सूरत हाल में कलकेरिया का आप 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेते रहें, बच्चे की एडोनाइड्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया फॉस। जब बच्चा दुबला पतला हो और उसके बदन में खून की कमी हो, बच्चा चिड़चिड़ा हो, उसको हड्डियों और दांतों का प्रॉब्लम रहता हो, तो उसके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस एक बायोकेमिक मेडिसिन है। 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहें। कुछ अर्सा देने के बाद आपको काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाए। नेक्स्ट मेडिसिन है बराटा का। जब बच्चा एडेनॉइड इनलार्जमेंट से ग्रस्त हो और बच्चा फिजिकली और मेंटली कमजोर हो, उसकी हाइट भी दूसरे बच्चों से थोड़ी कम हो, तो ऐसे लक्षण जब हो तो बच्चे को बराटा का 30 पावर में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहे। बच्चे की एडोनाइड्स की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और एडोनाइड्स नॉर्मल को आ जाएंगे और उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिचुएशन ऐसी आती है तो बच्चे के टॉन्सिलाइट या बच्चे के एडोनाइड्स का ऑपरेशन करा दिया गया, लेकिन ऑपरेशन करा देने के बाद भी उसकी समस्या कम नहीं हुई। जैसे पहले उसका नाक बंद रहता था, मुंह से सांस लेना पड़ता था, वैसे ही उसकी समस्या बाकी रहती है। जब ऑपरेशन के बाद भी समस्या कम ना हो, तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है काली सर्फ। काली सर्फ 30 बार में 6 गोली दिन में 3 बार कुछ अर्से तक देते रहें, आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। एक और मेडिसिन जो एडोनाइड इनलार्जमेंट में दी जाती है, उसका नाम है कलकेरिया आयोड। कलकेरिया आयोड को आप 30 बार में 6 गोली दिन में 3 से 4 बार देते रहें, आपके प्रॉब्लम में बहुत जल्दी सुधार आएगा और बच्चे का एडोनाइड पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी चंद दवाएं जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें तो किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें, और अगर हमसे आपको इलाज कराना है तो आप हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे दोपहर 2 से 3 के बीच में हमको कॉल कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे मिलना है तो हमसे आकर मिल सकते हैं, अगर आप हमारे क्लिनिक या अतराफ कहीं रहते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी जटिल समस्या से सालों से परेशान हैं तो आप हमको फ़ोन करके हमसे मशवरा ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।